बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक सहाबी रसूल के उस वाक़या के बारे में सुनाएंगे जिन्होंने बराह रास्त दज्जाल से मुलाकात की है और इसके बाद इस्लाम कबूल किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीकन इस वाक़या को उनसे सुनकर खुद खुतबा इरशाद फरमाया। नाज़रीन, अब देखिए कि दज्जाल ने इन सहाबी से क्या क्या सवालात पूछे और अपने बारे में कैसे तारफ़ कराया, और वो सहाबी कौन थे और दज्जाल कब निकलेगा। लिहाजा सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी को सुना। वो ऐलान कर रहा था कि नमाज तैयार है, तो मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों के पीछे औरतों की सफ़े अव्वल में ज़ोहर की नमाज़ अदा की। जहन में रहे, जब भी कोई अहम मशवरा या ज़रूरी काम होता तो नमाज के बाद मस्जिद में किया जाता था। इस मौका पर ऐलान होता था, सब लोग फ़लाँ नमाज मस्जिद नबवी में अदा करें। लोग आ जाते थे, यही मुराद यहाँ है, लिहाजा हदीस पाक ज़ाहिर है। नमाज से फ़ारग होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए, जबकि उस दिन से पहले सवाए जुमा के मिंबर पर नहीं चढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर उस वक़्त मुस्कुराहट थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? तो लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, न किसी जहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ़ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीमदारी एक ईसाई आदमी था, वो आया और मुसलमान हो गया। हज़रत तमीम इब्ने औस मशहूर सहाबी हैं, कबीला बनी अब्दुलदार से हैं। दार एक बुत का नाम था, इस निस्बत से उनके मोरस आला का नाम अब्दुलदार था। बड़े आबदोज़ाहद शब ज़िंदा दार थे, अव्वलन मदीना मुनव्वरा में ही रहे। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद शाम में क़याम पजीर हुए, वहाँ ही आपका मज़ार है। मस्जिद नबवी शरीफ में सबसे पहले चिराग जलाने वाले, बल्कि चिराग करने वाले आप ही हैं। अव्वलन आप ईसाई थे, फिर ये वाक़या देखा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हुजूर के हाथों पर ईमान लाए। आपने फरमाया, उसने मुझसे एक किस्सा बयान किया है, मैं इससे खुश हुआ और मैं चाहता हूँ कि तुमसे भी बयान करूँ, जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक़ तुम्हारे सामने ज़िक्र किया था। तमीमदारी कहता है कि मैं एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समुद्रों में सफ़र किया जाता है। उनके साथ कबीला लखम और जिज़ाम के 30 आदमी और थे। समुद्र का तूफ़ान एक माह तक उनका तमाशा करता रहा। आखिर मगरबी जानब उनको एक जजीरा नज़र आया, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरा पर उतर गए। सामने से उनको जानवर की शक्ल की एक चीज़ नज़र आई, जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उनमें उसके अज़ाए मस्तूरा तक कुछ नज़र न आते थे। लोगों ने उससे कहा कि कम वक्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जसूसी हूँ। चलो उस गिरजे में, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी ख़बरों का मुश्ताक है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो अब हमको डर लगा कि कहीं वो कोई जिन ना हो। हम लपक कर गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि इससे पहले हमने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता कुछ न कुछ लग ही गया होगा, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं, हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुद्र में तूफ़ान आया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरा में आए तो यहाँ हमें एक जानवर नज़र आया, जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं जसासा जसूस हूँ, चलो उस शख्स की तरफ जो इस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। नाजरीन, अब दज्जाल की बातें सुने उसने क्या पूछा। उसने कहा, मुझे ये बताओ, मुल्क शाम में एक बस्ती है जिसका नाम है बेसान।
वहाँ की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा हाँ आता है। उसने कहा वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आएगा। फिर उसने पूछा अच्छा बहरिया तबरिया के मतलब बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा बहुत है। उसने कहा वो ज़माना करीब है जब इसमें पानी न रहेगा। फिर उसने पूछा ज़िगर शाम में एक बस्ती का नाम है, वहाँ के चश्मा के मतलब बताओ, इसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती वाले अपने खेतों को इसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा इसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले लोग इसी के पानी से अपने खेतों को सिराब करते हैं। फिर इसने कहा अच्छा नबी आखिर ज़मान का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा क्या अरब के लोगों ने इनके साथ जंग की है? हमने कहा हाँ की है। इसने पूछा अच्छा फिर क्या नतीजा निकला? हमने बताया कि वो अपने गर्दोनवा पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग इनकी अताअत कबूल कर चुके हैं। इसने कहा सुन लो, उनके हक़ में यही बेहतर था कि इनकी अताअत कर लें। नबी आखिर ज़मान की बैसियत की खबर सुनकर उसने मारे खुशी के छलांग लगाई और कहा अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक़ बताता हूँ। मैं मसीही दजाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन में घूम जाऊँगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा, बजाय मक्का और तैयबा के कि इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब इन दोनों में से मैं किसी बस्ती में दाखिल होने का इरादा करूँगा, उस वक़्त एक फ़रिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने आकर मुझे दाखिल होने से रोक देगा और इन मकामात के जितने दाखिली रास्ते हैं इन सब पर फ़रिश्ते होंगे जो इनकी हिफाजत कर रहे होंगे। फ़ातिमा बिनते कैस कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अस्सा मिंबर पर मारकर फरमाया कि वो तैयबा यही मदीना है, कि वो तैयबा यही मदीना है, कि वो तैयबा यही मदीना है। यह जुमला 3 बार फरमाया। देखो क्या यही बात मैंने तुमसे पहले बयान नहीं की थी? लोगों ने कहा जी हाँ आपने बयान फरमाई थी। इसके बाद फरमाया देखो वो बहरे शाम या बहरे यमन बल्कि मशरक़ की जानब है, और इसी तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन दज्जाल का जिक्र किया। मैंने पूछा वो कब निकलेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमारतें मजबूत व मुस्तहकम बनाई जाने लगेंगी और औरतें गैर शोहरों के लिए जीनत करने लगेंगी। मैंने कहा जब ऐसा हो जाएगा तो फिर कब निकलेगा? फरमाया जब तिजारत करने वाले झूठ बोलने लगेंगे और लोग ज़िना वगैरह करने लगेंगे। मैंने पूछा जब ऐसा होगा तो फिर कब निकलेगा? इरशाद फरमाया जब मेरी उम्मत नबीस की बजाय शराब को हलाल समझने लगे और सूद को खरीदो फरोख्त के बदले और ज़िना को निकाह के बदले हलाल समझने लगें, उस वक़्त दज्जाल का खरूज होगा। तो नाज़रीन ये थी सहाबी तमीम दारी की दज्जाल से मुलाकात। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि वो हमें इसके शर से महफूज रखे और दज्जाल के फितना से बचाए। आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।